वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। अहम फैसलों का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काबीना अरकान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजिस के खत के मामले पर गौर करेंगे। तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वजीर आजम मुख्तलिफ वजारतों और डिविजन्स को अहम अहदाफ सौंपेंगे। तमाम वजारतों और डिविजन्स के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती अहदाफ मुकर्रर। मुख्तसर मुद्दत के अहदाफ 100 दिन पर मुश्तमिल, दरमियानी मुद्दत के 6 माह और तवील मुद्दती 5 साल पर मबनी होंगे। वज़ीर आज़म को अहदाफ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास कई बार मुलतवी होने के बाद आज होगा। आज से चंद दिन पहले तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था। उसके अंदर कलील मुद्दती और तवील मुद्दती दोनों अहदाफ शामिल हैं और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को कहा गया है कि ये अहदाफ हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। उसमें बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई में कमी, मुआशी मसाइल का हल है। तमाम तर ये चीजें बड़े फोकस के साथ चल रही हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को तवील और कलीलुल मुद्दती अहदाफ दे दिए। काबीना इजलास में वज़रा से कारकर्दगी से मुतालिक दरियाफ्त किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मरहूम नून लीगी कारकुन के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम के मसाइल का हल अवली तरजीह। महंगाई में मजीद कमी आएगी। हुकूमत की तरजीह मईशत को बेहतर बनाना है। सियासी जमातें कारकुनों की वजह से मजबूत होती हैं। कारकुनों का इस्तेहसाल किसी सूरत नहीं होने देंगे। वर्कर्स को उनका मकाम दिलवाएंगे। मरहूम अतीक अहमद के बच्चों की किफालत करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। पेशावर में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मूसलाधार बारिश से फीडर ट्रैप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। नौशहरा, सवाबी, चारसदा, मर्दान में भी बारिश। बाजोड़ में छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दबकाए। सबसे ज्यादा बारिश चराट में 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी, पहाड़ सफेद हो गए। कालाम में 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सयाहों की मौजें। पंजाब में काली घटाओं, ठंडी हवाओं का राज। रावलपिंडी और गुजरात में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में बारिश ने सूरज की तपिश कम कर दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों के डेरे। कोयटा, योब, बारखान, चमन, पशीन और ज़ियारत में बारिश का इम्कान। बादलों ने तेजी से आती गर्मी की रफ्तार कम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। केपी के तमाम अजला में वक्फे से बारिश जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाकों में आंधी चलेगी। वस्ती, बालाई, पंजाब और शमाली बलूचिस्तान में मजीद बारिश की तवक्को। यालाबारी और तेज बारिश के बायस खड़ी फसलों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। जो बाइडेन का नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। लिखा, दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी अवाम की सलामती यकीनी बनाने में अहम है। खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों अक़वाम के दरमियान इस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला ख़त है। कौमी टीम के लिए कोचेस की तलाश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दे दिया। उम्मीदवार के लिए 5 साल का तजुर्बा लाजिम। लेवल 2 कोचिंग कोर्स जरूरी करार। इंग्लिश बोलने और लिखने वालों को तरजीह दी जाएगी। हैरानकुन तौर पर क्रिकेट खेलने के तजुर्बे का जिक्र तक न किया गया। रेड बॉल और वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेस रखे जाएंगे। पहली बार दोनों फॉर्मेट्स के लिए अलग दरखास्तें तलब। इश्तिहार पीसीबी की वेबसाइट पर जारी। ख्वाहिशमंद 15 अप्रैल तक दरखास्त जमा करवा सकते हैं। सरबराह पीसीबी आज कौमी टीम के फिटनेस कैंप का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी की क्रिकेटर से मुलाकात शेड्यूल। अफ्तार डिनर भी प्लान। सिलेक्टर्स वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक एबटाबाद रवाना होंगे। गुज़श्ता शब मोहसिन नकवी के हुकाम के साथ 4 घंटे तवील बैठक। कप्तान और कोचेस के मामला जल्द तय करने पर इत्तफाक।
सख्त ट्रेनिंग के फुर्सत के बाद लम्हात में कौमी खिलाड़ियों की गपशप। काकुल अकेडमी में ग्रीन शर्ट्स चाय पीने के लिए जमा हो गए। वीडियो वायरल। बाबर आजम, नसीम शाह, वसीम जूनियर, इफ्तिखार अहमद खुश गपियों में मसरूफ। अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद रिजवान चाय से लुत्फ अंदोज होते रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 5 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। आइंदा समाअत 4 अप्रैल को होगी। पीटीआई रहनुमा ने जमानत की दरखास्त दायर कर रखी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस सुना। शेरपाव पुल तकरीर, जलाओ घिराव, लीगी दफ्तर जलाने का मुकदमा शामिल। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो ने भी पार्लिमानी सियासत में कदम रख दिया। NA 207 से बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। नोटिफिकेशन जारी। NA 207 की नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर बनने से खाली हुई। आसिफा भुट्टो का बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने पर इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आवाम की खिदमत करूंगी। हर शहर और गांव साफ देखना मेरा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब का जीरो वेस्ट डे पर पैगाम। कहती हैं हर दिन को जीरो वेस्ट डे के तौर पर मनाना चाहिए। दुनिया को बेशुमार माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। मरियम नवाज ने कहा, हमें ऐसी सनती मईशत की ज़रूरत है जहां वसाइल का मौसर इस्तेमाल हो। अवाम एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को कम करके माहौल दोस्त मुतबादिल अपनाएं। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम लाने का ऐलान। जालियत ब्याज माफिया के खिलाफ महकमा सेहत पंजाब का ऑपरेशन तेज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। गैर रजिस्टर्ड स्मगलशुदा गैर मियारी अद्वियात की भारी खेप पकड़ ली। 3 मुलजिम गिरफ्तार। मालियत 6 करोड़ रुपए तक है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बताया, टास्क फोर्स अब तक 50 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी। ऑपरेशन में FIA ने भी मुआवनत की। वज़ीर पंजाब की वज़ीर सेहत को शाबाश, कारकर्दगी को सराहा। कहा, जाली अद्वियात और ड्रग माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 13 शहरों में 2:30 बजे तक गैस बंद रहेगी। सुई सदरन के मुताबिक बंदिश जरूरी मुरम्मत के बायस की गई। पशीन, जियारत, मस्तूम, कलात, ढाडर, सिब्बी, डेरा मुराद जमाली गैस से महरूम। डेरा अल्लाह यार, ओस्ता मोहम्मद, गड़ी खैरों में भी गैस की तरसील बंद रहेगी। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन बरवक्त मशीन रीडेबल और पासपोर्ट फराहम करने में नाकाम। 5.5 लाख से जायद पासपोर्ट इल्तवा का शिकार। बैरून मुमालिक रिहाइश पजीर सैकड़ों पाकिस्तानी पासपोर्ट के इंतजार में लटकने लगे। हज और उम्रे पर जाने वाले जायरीन के हजारों पासपोर्ट बरवक्त ना मिल सके। पाकपतन में तहरीक कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नवाही गांव से मां और 2 बेटों की घर से लाशें बरामद। चक शफी में मकतूलीन पर तेजधार आले के वार किए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। RPO साहिवाल से रिपोर्ट तलब। DPO को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक घर से मुलाजिम गायब है। कसूर पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ एक्शन। कातिल धाती डोर की ऑनलाइन सप्लाई चेन पकड़ ली। मुल्जिमान DI खान से कसूर में सप्लाई करते। धाती डोर की सैकड़ों चरखियां बरामद। ऑर्डर देने वाले मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया गया। मुल्जिम ने डोर मुख्तलिफ इलाकों में फराहम करना थी। प्लाजा में आतिशज़द की आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लाखों का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आतिशज़दगी की वजह मालूम ना हो सकी। गजा में इसराइली मुजालिम इंतहा को पहुंच गए। एक रोज में 232 निहत्ते शहरी शहीद। काबिज फौज का खान यूनस में मकान पर हमला। 22 अफराद निशाना बने। शुजाइया में पुलिस स्टेशन पर बमबारी। कम अज कम 17 अफराद की शहादत रिपोर्ट।
7 अक्टूबर से अब तक शहदा 39,000 से तजावुज़ कर गए। जख्मियों की तादाद 75,000 तक जा पहुंची। ग़ज़ाई किल्लत ने बच्चों को निगलना शुरू कर दिया। मज़ीद 27 अतफाल भूख के बायस जान दे चुके। बारूद की बारिश ने शहर की फ़ज़ा में जहर घोल दिया। उधर जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी से हिज़्बुल्लाह कमांडर शहीद हो गए। दूसरे हमले में मज़ीद 5 शहादतों की तस्दीक कर दी गई। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा 50 लाख ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच गए। 50,000 से ज़ायद एतकाफ बैठेंगे। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। ज़ायरीन की आसानी के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने का ऐलान। इलाकाई मसाजिद में भी शहरियों की बड़ी तादाद एतकाफ करेगी। अफरादी और तकनीकी सहूलतें बढ़ा दी गईं। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बरान रहमत जमकर बरसी। नमाजियों ने बारिश के दौरान नमाज अदा की। मौसम खुशगवार, रोजेदारों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में हुई 18वें रोज़े की अफ्तार। मारूफ सनाख्वा सिद्दीक इस्माइल बने आज के खुसूसी मेहमान। मौलाना आज़ाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। मेज़बान फरहान अली वारिस ने पेश किया कलाम। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। मुल्क में महंगाई का सुनामी। ईद की तैयारियां मानित पड़ गई। महंगे सूट और दर्जी की मुंह मांगी कीमत ने शहरियों को मायूस कर दिया। नए जूतों की खरीदारी सफेद पोश तबके के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। कोयटा के बासियों ने इस्तेमाल शुदा अशिया खरीद कर ईद मनाने की तैयारी कर ली। उधर खवातीन को सजने संवरने के लिए मर्दों की जेब खाली करना होगी। चूड़ियों और मेकअप की बढ़ती कीमत ने लड़कियों को परेशान कर दिया। आम इंतखाबात करीब, भारतीय मीडिया के गिर्द घेरा तंग। हिंदुस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर मोदी और बीजेपी के ज़ेर असर आ चुका। हुकूमती मौक़िफ़त में मवाद नशर करने पर दबाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। गुज़िश्ता वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 नंबर पर मौजूद। सोशल मीडिया हैंडलर्स और यूट्यूबर्स भी मोदी सरकार के रडार पर आ गए। ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर्स को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मायामी ओपन टेनिस सिंगल्स के फाइनल के लिए कल में सजेगा। इटली के जैनिक सिनर और बुल्गारिया के ग्रेगोर दिमित्रोव का मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में जैनिक सिनर ने दिफाई चैंपियन डैनियल मेदवेदेव को 6-1 और 6-2 से हरा दिया। आज विमेंस सिंगल्स के फाइनल में डैनियल कॉलिंस और रबाकिना आमने सामने होंगी।